ही नहीं है, कभी नहीं बना है। तो जो आत्मा में अपने में विश्वास करता है तो बी क्लीन हो जाता है, बी प्योर हो जाता है, उसके अंदर कोई विकार ना आएगा। जब ये अपने आत्मा में विश्वास करेगा तो भगवान को कभी दर्शन करने की इच्छा नहीं करना, भाई मेरे को भगवान का कब दर्शन होगा। वो मूर्ख होगा जो भगवान का दर्शन करेगा। भगवान है ही निराकार, इनविजिबल, तो तू कौन है दर्शन करने वाला जो तू भगवान का दर्शन करेगा? ये सब मन की कल्पना है। एक दिन एक कृष्ण के पास सब यात्री जा रहे थे, तो भाई कृष्ण के पास हम दर्शन करने जाएंगे। तो सूरदास आगे चल रहा है और गोपी पीछे चल रही है। तो उसको बोला सूरदास को, भाई तू आगे आगे कृष्ण के पास क्यों चलता है? तू तो अंधा है, तू तो सूरदास है, देख नहीं सकेगा, तो तू क्यों आगे चलता है? बोलता है देख, मेरा दर्शन कृष्ण करेगा, मैं नहीं दर्शन करूंगा। मैं इसीलिए चलता हूँ, दर्शन मेरा भगवान करेगा। मैं क्यों समझू तो मैं भगवान का दर्शन करूंगा। तो वो देखो सूरदास अपने पर आशिक था, तो भगवान मेरे सिवाय नहीं रह सकता, मैं रह सकता पर भगवान नहीं रह सकता। तभी राम तीर्थ ने भी ऐसा बोला, तो भला हुआ जो हरि विसरा, सिर से टरी भला, मैं जैसा था वैसे भया, अब राम मुझको भजे मैं न भजू राम। उसने भी देखा कि मैं भगवान को प्यार करूंगा तो हम लटक जाएगा, वीक हो जाएगा, अभी भगवान मिला नहीं। पर भगवान को मेरी जरूरत है, भगवान मेरे पर आशिक है, भगवान मेरे को प्यार करता है, तो भगवान कभी ऐसा थोड़ी अत्रपत अपने को जानेगा। तो तुम्हारा दर्शन भगवान करे, तुम कभी नहीं इच्छा रखना तो मैं भगवान को दर्शन करने के लिए आए हूँ। नहीं, भगवान ने हमको खींचा है, भगवान को जरूरत है हमारी, क्योंकि अर्जुन को भगवान बोलता है, अर्जुन तू मेरा परम प्यारा है। तो इतनी दुनिया छोड़ के कृष्ण अर्जुन को बोलता है तू मेरे परम प्यारा है। क्यों परम प्यारा है? तू मेरे में श्रद्धा रखा है। तो भगवान को भी श्रद्धा वाला जरूर चाहिए। श्रद्धा वाला होगा तो उसको ज्ञान सुनाएगा, उसको अपना नॉलेज भगवान देगा। अब श्रद्धा वाला न होगा तो भगवान किसको नॉलेज देगा? तुम बताओ, तो ऐसे नॉलेज किसको जोरी से कान में थोड़ी डालेगा। तो तू ऋषि माइंड है, अर्जुन जैसा है, तू मेरे को अच्छी तरह सुनता है, तो भगवान को ही तुमको बनाने की इच्छा होगी। भगवान को ये इच्छा होती है तो कोई परम प्यारा निकले जिसको मैं ये बात सुनाऊं। नहीं तो भगवान अपना नॉलेज अपने साथ थोड़ी लेके जाएगा, लेके जाने की चीज ही नहीं है। सच्चा हुए है, जैसे बाप है अपना कॉन्शियसनेस लेके गया, बेटे को नहीं दे सका क्योंकि दो था, बेटे को श्रद्धा नहीं थी ना मैं बाप का नॉलेज दूं। कोई भी बेटा बाप का पूरा नॉलेज नहीं लेता है, चाहे बाप देगा भी तो भी नहीं लेगा। पर जो भगवान है वो ऋषि माइंड तुम्हारा बना के तुमको ज्ञान देता है, तो ऋषि माइंड से सारा ज्ञान अंदर आ जाता है। तुम्हारी श्रद्धा इधर काम करेगी, तुम्हारा विश्वास इधर काम करेगा। एक दफे क्या हुआ, एक बाप था, वो दरवाजे के बाहर मट्टी में ऐसा लेथरी लगाता था, उल्टा सीधा ऐसा होता था। बेटा आया माँ के पास, अरे डैडी क्या है, मट्टी में ऐसा लेथरी लगा रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, तो डैडी भाई मट्टी में क्यों जाता है, रास्ते में क्यों ऐसे सोया पड़ा है? तो वो औरत बोलती है, मम्मी बोलती है जो बाबा है ना वो लबते लेटम, भाई कोई फायदा होगा तभी लेटा होगा, ऐसे नहीं हमारा डैडी कुछ करता है, आदमी करता है। तो माँ ने विश्वास दिलाया, तो वो आया उसी टाइम, डैडी भाई तुम क्या कैसे लेके गए बाहर मट्टी में? तो उसने बोला इधर गेनी पड़ी थी, मैं ऐसे लेके आता, लोग बोलता है चोर है, मैं ऐसे ऐसे करके किया तो मैं गेनी लेके आया, तो कोई बोलेगा नहीं कि तू चोर है। तो मतलब है तो तुम्हारा जो भी गुरु है, चाहे भगवान है, चाहे निराकार है, चाहे तू है, लबते लेटम, जिस बात में ज्यादा फायदा होगा वो काम जरूर करेगा। तुमको ये विश्वास नहीं है मेरे में, तो भगवान से जो होता है उसमें कोई राज होगा, कोई बात होगी, उसमें कोई समय प्यारा होगा, भलाई। तुम लोग सादे आदमी है, भगवान ये क्यों करते हैं, भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तुम्हारा भगवान कुत्ते पर बैठेगा, किसी नशे को छुड़ा के आएगा, वैशा के पास जाएगा, वैशा से भी विकार छुड़ा के आएगा। मैं कहाँ भी जाऊँ एवर एंटर हूँ, ऐसा नहीं है तो कहाँ नहीं जा सकता हूँ। हम जहाँ भी जाएगा तुमको विश्वास होना चाहिए, जो भी हमारे से होता है उसमें तुम्हारी भलाई होती है। तो जो श्रद्धा वाला है वो बोलता है गुरु कुछ भी करता है वो सर्वसमर्थ है, कुछ भी करे, तुमको कोई मेरे लिए लख बातें सुनाए, तुम्हारी श्रद्धा हम देखेंगे तो कौन सी है। तुम बोलेगा भाई भगवान किसी रमज में होगा, किसी बात में होगा। कोई भी इधर बात होती है तो ज्ञान से, समझ से, प्यार से, और दुनिया में जो बात होती है इमिटेट करके
हरिओम। जो अपने में विश्वास रखता है वो क्लीन हो जाता है, बी प्योर हो जाता है। विश्वास कौन सा? जो भगवान जी मिले हमें, उन्होंने विश्वास दिलाया हमारा धन्ना साईं है कोई, और वो अंदर ही अंदर में गुरु की इतनी वाइब्रेशन बनती है कि वो साफ होता जाता है। कितने हमारे, मैंने सुना हमारे ही सत्संग में जो अभी इतनी बड़ी ऊंची संत बने हुए हैं, बड़े जने हैं, दे हैड बॉयफ्रेंड, दे हैड एवरीबॉडी। जब आते हैं तो होता ही है ना पहले, बट वो सब छूट गया, सब क्लीन और प्योर बन गई। वो मूर्ख होगा जो भगवान का दर्शन करना चाहेगा, क्योंकि इसमें कहने का मतलब भगवान जो बोल रहे हैं वो हम नहीं सुन रहे हैं, खाली दर्शनों वाला बना देते हैं। सूरदास भगवान कृष्ण के आगे आगे चलता था। अभी वो करे, कबीर ने भी बोला ना, अभी वो मेरे पीछे आए, ऐसे ही वो बोलता था अभी भगवान मेरा दर्शन करे। देखो कैसा बन जाता है भगत ना, और उसका प्यार कैसा होता है भगवान के साथ। मतलब सूरदास अपने ऊपर आशिक था कि मैं एक उच्च कोटि की आत्मा हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे दादा लक्ष्मी भगवान जैसे सदगुरु मिले, भगवान जी मिले। भगवान को भी तो श्रद्धा वाला चाहिए, जिसको वो अपना नॉलेज दे। जैसे अर्जुन है, उसको पता है ना, जब पैदा हुआ था अर्जुन, तो पता है मैंने टीवी में देखा था, पहले वो युधिष्ठिर आया, फिर उसके बाद नकुल सहदेव तो बाद में आए, युधिष्ठिर, भीम, तीसरा नंबर अर्जुन का था। उनको तो ऐसे मिला, लेकिन जब अर्जुन, नकुल सहदेव और भीम और युधिष्ठिर, लेकिन अर्जुन को उन्होंने गले लगाया था कि ये आया मेरा रियल, जो मेरी गीता बनाएगा, मुझे भगवान देखेगा। उसको फिर उसने नॉलेज दिया, अपना ज्ञान दिया। भगवान को भी श्रद्धा वाला चाहिए, जिसको वो अपना नॉलेज दे। किसको दे? वारिस बनाते हैं ना, जैसे अपना पुत्र वारिस होना चाहिए, ऐसे ही श्रद्धा वाला कोई हो तो उसको नॉलेज दे। तुम भी अर्जुन जैसा रिसीव माइंड बनना। सिर्फ क्वेश्चन है। मैं जब सत्संग में आई थी पहले महीने में ही मेरे सारे क्वेश्चन थे कि भोग और योग मैं दोनों इकट्ठे नहीं कर सकती, मुझे बताइए। वहाँ हिंदू जैन भी थी और भी थे सारे, उनको समझ नहीं आए मेरे उसमें। मेरी इतनी क्यूरियोसिटी, इतनी जिज्ञासा कि मैं एक एक चीज़ इन लोगों से क्लियर करूं। तो अर्जुन जैसा तभी बनेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन है अपने प्रति पहले, फिर घर के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति। ये सब हमने काम करे सारे आके। कोई भी बेटा बाप का पूरा नॉलेज नहीं ले सकता, मगर गुरु शिष्य को दे सकता है। देखा कितनी महान बात है। कोई बेटा बाप का पूरा नॉलेज नहीं देता है बाप, लेकिन गुरु शिष्य को दे सकता है। कितने गुरुओं का सुना होगा, एक वो वाला दृष्टांत आपने सुना होगा। एक आया था सत्संग में और उसको सीधे गुरु ने बोल दिया, तुम मेरे दर्शन भी नहीं करेगा, सत्संग भी नहीं सुनेगा, किचन में धान कूटेगा 12 साल। बस ये लाइन थी गुरु की। उसने धान कूटा, कोई सत्संग नहीं सुना, कुछ ज्ञान नहीं पाया। जब गुरु का शरीर छोड़ने का समय आया, 2 दिन पहले उसने सब शिष्यों को बुलाया कि तुम लोग ये लिखो क्या पाया है। पहले दिन देखा गुरु बाहर आया, उसको कुछ नहीं लगा किसने कुछ पाया हो, बड़ी बड़ी बातें थी सिर्फ। दूसरे दिन जब इसने धान कूटने वाले ने पूछा आप लोग क्या कर रहे हो, वो बेचारा अनपढ़ गंवार था, और बोलते जा जा जा, तूने तो कभी सत्संग नहीं सुना, तू क्या जानेगा। तो उसने बोला फिर भी मुझे बताओ तो सही। तो उसने लिखा कि मैं भी लिख देता हूँ। उसने लिखा मन ही अमन हो गया, मन ही अमन हो गया। गुरु आया, उसने पूछा ये किसने लिखा है, उसको बुलाया कमरे में, सारी अपनी शक्तियाँ, शक्तिपीठ उसको कर दिया और बोला दूसरे दरवाजे से चला जा, ये लोग तुझे मार डालेंगे। है ना ऐसे वाली कहानियाँ। गुरु भी अपनी श्रद्धा वाले को नॉलेज देता है। गुरु शिष्य को दे सकता है, बाप बेटे को नहीं। तुमको भगवान की हर बात में भलाई समझनी है, राज देखना है। ये तो अभी बहुत लंबा बन जाए अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। हर चीज़ में भलाई है, भलाई है, भलाई है। कितनी एग्जाम्पल्स हैं इसकी। श्रद्धा वाला बोलता है गुरु सर्व समर्थ है। जिसकी श्रद्धा होगी ना,
बड़े बड़े गुरु होंगे लेकिन उसको अपना गुरु सर्वसमर्थ लगेगा कि यही गुरु है मेरे पास, सब कुछ इससे मिलेगा, ये कुछ भी कर सकता है। कोई तुम जैसे मैं बोलती हूँ सारी दुनिया के गुरुओं को ले आओ, मुझे इस दादा लक्ष्मी भगवान के सिवा मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता। इतना विश्वास है। कोई तुमको गुरु की 10 बातें सुनाए पर तुमको विश्वास होना चाहिए। ये मेरे साथ हुआ है। किसी ने इतना अगेंस्ट बोला था और मैंने गुरु गीता इतनी पढ़ी हुई थी, उसमें था कोई गुरु के अगेंस्ट बोले तो उसका गला काट दो, लेकिन वो वही इंसान था जिसने मुझे लाया था सत्संग में। और वो जब बातें करती थी उनके अगेंस्ट तो मुझे अंदर में होता था भगवान मैं क्या करूं, आपने तो बोला गला काट दो लेकिन इसने तो कृपा बरसाई मेरे को सत्संग में लाके। तो मैंने बड़ी जुक्तियों से करके डिसइंटरेस्ट होके फिर आगे से बहाने कर देना, जब देखा कि ये गुरुओं की बातें करती हैं तो बहाने कर देना कि वो घर में नहीं आए। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां मैं कैसे सुनाऊं, समय बहुत हो जाता है। गुरु की हर बात में मीनिंग है, फिर छोटा छोटा बीच में मैं बताती ही जाती हूँ आपको। गुरु की हर बात में मीनिंग है। गुरु बोलेगा उठ तो हम बोलेंगे नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, क्या पता उधर कोई सांप आने वाला है, जहाँ सांप है हम नहीं मानते हैं। ऐसे ही अपने घर में गुरुमुख समझना चाहिए। चाहे बच्चा बोल रहा है बड़ा बोल रहा है तो ऐसे करके हमें समझ आती है। हरि ओम, खूब सारे आशीर्वाद।